बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ आपके साथ बयान करेंगे, यानी कि ज़ुल्म फ़िरौन से पैदाइश मूसा तक। तो नाजरीन, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको फैक्ट्स वाली, रियलिटी वाली, हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड वीडियोस रेगुलर मिलती रहेंगी। ज़ुल्म फ़िरौन से पैदाइश मूसा तक अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, और इस बात का सबूत इंसान को अपनी ज़िंदगी के हर मोड़, हर साथ और हर लम्हे में मिलता है। ये सच है कि मौज़े नबियों के लिए थे और नबियों के बाद मौज़ात का सिलसिला ख़त्म हो गया, मगर खुदा आज भी अपने महबूब बंदों की मुश्किल वक्त में गैबी मदद करता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि नबी बेहतरीन ईमान वाले और शुक्र बजा लाने वाले थे, जबकि आम इंसान शुक्र के मामले में कंजूसी करता है। फ़िरौन मिस्र के बादशाह का लक़ब था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस फ़िरौन के ज़माने में पैदा हुए, इसका नाम मौसुब बिन वलीद बिन रियान था। वो एक जालिम, जाबिर और खुदाई का दावा करने वाला मलून था। एक दफ़ा सफ़र पर निकला तो रास्ते में इसका सामना हामून से हुआ। दोनों की दोस्ती हुई और गहरी होती गई। सफ़र जारी रहा और वो दोनों मुल्क मिस्र में पहुंचे और आगे सफ़र का इरादा तर्क कर दिया। फ़िरौन के दिल में खुदाई का शौक पैदा हुआ तो अपने दोस्त हामून से इस बात का तज़किरा किया, और फिर इसी ही के मशवरे से लोगों की नज़र में मोतबर होने के लिए इसने लोगों की मदद की ठानी। मुल्क मिस्र के बादशाह से दारूगी मकबरा की मुलाजमत ली। करिश्मे कुदरत की इसी साल वबाई मर्ज फैलने की वजह से हजारों लोग अपनी जानों से गए। जालिम फ़िरौन ने हर लाश के बदले 1 दिनार सोने का लेना शुरू कर दिया, और इसी तरह उसने बहुत पैसा जमा किया। बादशाह मिस्र ने इस पैसे के औज़ इसे पूरे शहर की दरोगी दे डाली। चंद अरसे के बाद वजीर मिस्र वफात पा गया। बादशाह फ़िरौन के काम से बहुत खुश था, इसलिए इसने मिस्र की वजारत फ़िरौन के हवाले कर दी। लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए फ़िरौन ने मिस्र के तमाम लोगों का 1 साल का जजिया अपने पैसों से अदा किया। मजीद ये कि अगले 2 सालों का जजिया माफ़ भी कर दिया। लोग फ़िरौन को पसंद करने लगे, इसकी इज्जत बढ़ने लगी। लोगों की ज़बान से इसके लिए दुआएं निकलने लगी। कुछ अरसा ही गुजरा था कि बादशाह मिस्र भी वफात पा गया। 3 दिन के शोक के बाद सबको नए बादशाह की फिक्र सताने लगी। तमाम लोग दरबार में इकट्ठे हुए, क्योंकि बादशाह की कोई औलाद ना थी। चुनाचा फ़िरौन की लोगों के दिल में इज्जत इस कदर बढ़ चुकी थी कि इसे बादशाह बनाने पर किसी ने भी इतराज़ ना किया। बादशाह मिलते ही फ़िरौन के तकब्बुर के शोले आग पकड़ने लगे थे। खुदाई की हवस और लोगों के सरों को अपने कदमों में झुका देने की ख्वाहिश इतनी बड़ी कि मज़हब यूसुफ और यकूब को लोगों के कलूब से निकालने के लिए फ़िरौन ने मुल्क मिस्र में दर्स व तदरीस के अमल को न सिर्फ रुकवा दिया, बल्कि इसको जारी रखने वाले को वाजिबुल कत्ल करार दिया। जान बचाने के लिए लोगों ने दर्स क्या छोड़ा, इनके हाथ से खुदाए बुजुर्ग की रस्सी भी छूट गई। लोग अपने मजहब से बेगाने हो गए। किसी को खुदा बरहा की याद ना रहा। हक की जगह बातिल लेने लगा। मजहब यूसुफ और यकूब के मानने वाले कम होने लगे। फ़िरौन ने बुतों की पूजा को आम करार दे दिया। बनी इसराइल की कौम अपने मजहब पर कायम रही, मगर कौम कुप्ती ने बुतों को पूजना शुरू कर दिया। 40 साल के अरसे के बाद फ़िरौन ने तमाम बुत तुड़वा डाले और खुद को खुदा बना लिया। बनी इसराइल ने फ़िरौन को खुदा मानने से इनकार किया तो इन्हें तरह तरह की अज़ियतें दी गईं। जिन कामों को बुरा गिरादना जाता था, सभी बुरे काम बनी इसराइल के लोगों से करवाए गए, जबकि दूसरी जानिब कौम कुप्ती को आला मरायत से नवाजा गया। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को यह खुशखबरी सुना दी कि इन्हीं में एक शख्स ऐसा पैदा किया जाएगा जो फ़िरौन के मुजालिम के खिलाफ खड़ा होगा और मुल्क मिस्र को जुल्म फ़िरौन से निजात दिलाएगा। इधर फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि 2 दरख्त आलम बाला में गए और फिर सारा आलम इनके ज़ेरे साया हो गया। सुबह मुल्क मिस्र पर बेदार हुई तो फ़िरौन ने सभी हकीमों, दानिशवरों और जादूगरों को बुलाया और इनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। आखिर सभी लोगों ने मुतफिका तौर पर फ़िरौन को इसके देखे गए ख्वाब की ताबीर ये बताई कि कौम बनी इसराइल से एक ऐसा शख्स पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा कर देगा, जो तुम्हारी मुमलकत में एक खुदा का पैगाम लाएगा, यहाँ तक के मुल्कों में रासो नेमत इसके हाथ में होगी। फ़िरौन ने ख्वाब की तबीर सुनी तो इसे अपने तख्त व ताज हाथ से निकलता दिखाई दिया। झूठे मबूद के पैर उखड़ने लगे थे। खुदाई का दावेदार और खुद का मजाक बनने से खौफ खाता था। जुल्म की चक्की ने फिर से चलना शुरू किया। हुक्म फ़िरौन लोग पर कहर बन कर गिरा। किताब वक़्त के औराक पर जुल्म की ऐसी दास्तान लिखी गई कि जिसे पढ़कर पत्थर भी पिघल कर बैठ जाए। मुल्क मिस्र में जहालत ने पड़ फैलाए। फ़िरौन के हुक्म से बनी इसराइल के यहाँ पैदा होने वाला हर नौमौलूद मौत के घाट उतार
उतार दिया जाने लगा। लोगों की आहें सस्कियां फिरौन के तहत तक ना पहुंच पाती थी, मगर इन सस्कियों ने अर्श का दरवाज़ा ज़रूर खटखटा दिया था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजलूम की बददुआ जो जालिम के हक में हो बादलों के ऊपर उठा ली जाती है, आसमानों के दरवाजे इस दुआ के लिए खोल दिए जाते हैं और अल्लाह ताला फरमाता है मैं तेरी इमदाद ज़रूर करूँगा अगरचे कुछ ताख़ीर हो। रहमत खुदावंदी जोश में आई और आसमानों ज़मीन ने देखा कि फ़िरौन के गुलाम इमरान के घर अल्लाह का नूर चमका, जिसका वादा अल्लाह ने बनी इसराइल से किया था। जुल्म की काली रात ख़त्म हुई और नई सुबह के आफ्ताब ने चारों सू रोशनी फैला दी। कहर के बादल छुटने लगे, फ़िरौन की खुदाई दागदार हुई, माबूद बरहक की जीत हुई, बनी इसराइल से किया गया वादा आखिर सच हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुल्क मिस्र में आंख खोली, कुल कायनात ने देखा कि हक की जीत हुई और बातिल को शिकस्त फाश हुई। तो उम्मीद के साथ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। ओके बाय, खुदा हाफिज़।